कैटलॉगिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्क टैग्स। तो मार्क 21 टैग्स के बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कोर कंट्रोल टैग्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे हमेशा ही रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें 000 लीडर टैग होता है सबसे पहले। इसमें ये डिफाइन करता है कि किस टाइप का रिकॉर्ड है, इसका लेवल क्या है, ठीक है। दूसरा है 003, तो कंट्रोल नंबर आइडेंटिफायर इसको बोलते हैं। तो ये कौन सी एजेंसी कर रही है उसके बारे में इसमें बताया जाता है, ठीक है। उस एजेंसी या इंस्टीट्यूशन का नाम होता है इसमें। डेट एंड टाइम ऑफ द लेटेस्ट ट्रांजैक्शन, उसके बारे में डेट एंड टाइम के बारे में बताता है 005 में। तो जैसे हमने लास्ट मॉडिफिकेशन कब किया था उसके बारे में इसमें पता चलेगा। 008 में क्या है, फिक्स लेंथ डेटा एलिमेंट्स आएगा। इसमें पब्लिकेशन डेट, लैंग्वेज या किस फॉर्मेट का वो मटेरियल है उसके बारे में इसमें पता चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टैग होते हैं, जैसे इसको कोर कंट्रोल टैग्स बोलते हैं, कंट्रोल फील्ड्स, ठीक है। तो 000, 003, 005, 008, तो ये चार जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। अगला आता है स्टैंडर्ड नंबर्स एंड कोड्स। तो इसमें सबसे पहले 020 जो ISBN होता है, सब फील्ड ए में ISBN नंबर होता है और सब फील्ड क्यू में क्वालिफाइंग इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पेपर बुक है कि और है PVK वगैरह इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट होता है 020। 040 कैटलॉगिंग सोर्स क्या है, उसमें सब फील्ड बी जो होता है उसमें उसके लैंग्वेज बताया जाता है, और सब फील्ड सी में कौन सी एजेंसी उसको कैटलॉगिंग कर रही है उसके बारे में बताया जाता है। तो स्टैंडर्ड नंबर में 020 ISBN हो गया, 040 कैटलॉगिंग सोर्स हो गया, 041 में लैंग्वेज कोड के बारे में बताया जाता है, जिसमें सब फील्ड ए में होता है कि लैंग्वेज टेक्स्ट किस में है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश, तो ENG लिख देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 082 में DDC नंबर बताया जाता है। तो सब फील्ड ए में जो क्लास नंबर होता है उसके बारे में बताया जाता है, और सब फील्ड 2 में उसका एडिशन बताया जाता है कि किस DDC के किस एडिशन से इसको ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये सेल्विंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो 082 हो गया। तो इसमें जो स्टैंडर्ड नंबर और कोड्स में था 020 ISBN हो गया, 040 कैटलॉगिंग सोर्सेज और 041 लैंग्वेज कोड, 082 DDC। तो इसमें सारा कोड्स का हो गया। अगला मेन एंट्रीज होता है। मेन एंट्रीज में सबसे पहले 100 में मेन एंट्री पर्सनल नेम, जो ऑथर नेम होता है उसको बोलते हैं। तो सब फील्ड ए में ऑथर नेम हो गया, ठीक है। और सब फील्ड ई में रिलेटेड ऑथर्स जो होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। एंड 110 में क्या मेन एंट्री का कॉर्पोरेट नेम होता है कि वो जो ऑथर है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। 111 में मीटिंग नेम, मतलब उसको कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में यूज़ किया गया कि नहीं। तो ये मेन एंट्री में ये मेनली ऑथर से रिलेटेड होता है। अगला होता है टाइटल इन्फॉर्मेशन। 245 टाइटल स्टेटमेंट इसमें बताया जाता है। इसके सब फील्ड ए में टाइटल होता है, सब फील्ड बी में सब टाइटल होता है, सब फील्ड सी में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे ये देखो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 245 में सब फील्ड ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी, बी में प्रैक्टिकल गाइड, और सी में जो सब फील्ड सी है वो रमेश शर्मा। तो ऑथर के बारे में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉपीराइट किसका है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर टाइटल ये हो गया, मेन टाइटल हो गया 245, मान लो कि इसका कुछ और टाइटल हमें देना है, ठीक है। अगर मान लो ये किसी और लैंग्वेज में है, उसका इंग्लिश लैंग्वेज इसमें देना हो, तो वेरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल, इसमें अल्टरनेट सब टाइटल या शॉर्ट टाइटल हम लोग इसमें दे सकते हैं 246 में। तो ये हो गया। और तो ये हो गया हमारा टाइटल से रिलेटेड। टाइटल से रिलेटेड दो हो गए, 245 और 246। इसमें हम लोग 246, 245 इस तरीके से नहीं बोलते हैं। अगर हम लोग बोल सकते हैं बट याद करने के लिए, लेकिन ये कभी भी आप इंटरव्यूज़ वगैरह में बोलोगे तो ये 245 ये रूल होता है। एडिशन, पब्लिकेशन एंड फिजिकल डिटेल्स, ये तीन चीज़ें इसमें आती हैं। सबसे पहले 250 में एडिशन स्टेटमेंट, जैसे सेकेंड एडिशन है कि फर्स्ट, इसमें लिखते हैं। 260 में पब्लिकेशन डिटेल्स की प्लेस, पब्लिशर और ईयर, ये तीन चीज़ें आती हैं। जैसे प्लेस हो गया न्यू दिल्ली, पब्लिशर ऑक्सफोर्ड हो गया, ईयर 2022, इस तरीके से पब्लिकेशन के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले एडिशन, फिर पब्लिकेशन 250, 260। अब ये 300 आया, फिजिकल डिस्क्रिप्शन इसमें बताया जाता है। सब फील्ड ए में पेजेस बताया जाता है। पेजेस लिखने का तरीका होता है
ये जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस होते हैं उसको इस तरीके से रोमन अंकों में लिखते हैं, बाकी के जो मेन पेजेस होते हैं इसमें लिखते हैं। एंड सब फील्ड सी में साइज़ बताया जाता है कि बुक का सेंटीमीटर डायमेंशन इसमें आ जाता है। अगला होता है सीरीज़ एंड नोट्स 490 सीरीज स्टेटमेंट। तो जैसे सीरीज़ आती है ना, ऑक्सफोर्ड की एक सीरीज़ आएगी, वो मांगा की एक सीरीज़ है, ऐसे ढेर सारी बुक्स की एक सीरीज़ आती है। तो जैसे वेब सीरीज़ है ऐसे ही बुक सीरीज़ भी होती हैं। 500 में जनरल नोट्स होता है कि इलस्ट्रेशंस वगैरह बताए जाते हैं। 504 में, इसमें मोस्टली जो 5x शुरू होता है इसमें सिर्फ नोट्स होते हैं। तो 500 में जनरल नोट्स, 504 में बिब्लियोग्राफी नोट्स हो गए, ठीक है, रेफरेंसेस वगैरह। एंड 505 में कंटेंट नोट्स हो गया कि चैप्टर लिस्टेड कौन कौन से। एंड 520 में समरी हो गया, ये सबसे बड़ा नोट्स होता है। तो 5x नोट्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है। एंड 4x सीरीज से, 490 सीरीज से हो गया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट एक्सेस, ठीक है, सब्जेक्ट एडेड एंट्री। तो सब्जेक्ट्स इसमें बताए जाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है 650 सब्जेक्ट एडेड एंट्री इसमें होता है कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जैसे सब फील्ड ए में लिखा जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है ये। और एंड 650 में जियोग्राफिकल सब्जेक्ट इसमें आते हैं कि जैसे ये इंडिया से रिलेटेड हो सकता है। एंड 653 में अनकंट्रोल्ड टर्म लाइक कीवर्ड्स वगैरह इसमें डाल सकते हैं हम लोग। और 655 में हम लोग जनरे या फॉर्म कौन सा है, जैसे टेक्स्ट बुक है कि और कोई फॉर्म है, उसको हम लोग डाल सकते हैं। तो ये जो 6xx टैग होता है उसमें हम लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें डालते हैं। एडेड एंट्री में क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा ऑथर्स होते हैं तो जो पहले ऑथर का हमने वहाँ पे नाम लिख दिया 100 में, 1xx में उसका डिटेल दे दिया। अब 7xx में अदर ऑथर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बताएंगे। तो 700 में उसका पर्सनल नेम होगा, 710 में कॉर्पोरेट नेम, 711 में मीटिंग नेम। तो ये उसी का है अदर ऑथर्स का। अब इसमें 856 में क्या है कि URL हम लोग दे देते हैं। उस ई बुक अगर अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है तो उसका URL हम लोग दे देते हैं। एंड 942 में क्या होता है कि हम लोग चूज़ करते हैं कि बुक डिटेल है, क्या है वो, प्रिंट बुक है, ई बुक है, ठीक है, आइटम टाइप हम लोग चूज़ करते हैं। सेल्विंग स्कीम क्या हमारा था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टैग्स है जैसे 000, 020, 04। चलो आप लोग बताओ 00 क्या था, लीडर 020 क्या था, 040 क्या था, 082। इस तरीके से आप यहाँ से याद कर सकते हो यहाँ। तो अच्छा रहेगा जब आप कैटलॉगिंग करोगे तब भी आपको उसमें हेल्प होगा। थैंक यू सो मच।